Hello बच्चों, let's see the question and here the question is compare and contrast a solution, a colloid and a suspension. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को and first of all let's see the key concept for this question. बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्यूशन colloid एंड सस्पेंशन की तो ये हमारे मिक्सचर्स होते हैं एंड ये मिक्सचर्स होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. मतलब जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है उसकी डिपेंडेंसी पे जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, सोल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. हम यहाँ पे बना लेते हैं फॉर सोल्यूशन, इधर हम बना लेते हैं फॉर कॉलॉइड्स एट द सेंटर एंड देन एट द लास्ट एट सस्पेंशन. तो हमें बच्चों कंपेयर एंड कंट्रास्ट फाइंड आउट करना है बिटवीन द सोल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन. तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे ये एक बीकर ले लेती हूँ, यहाँ पे भी हम एक बीकर ले लेते हैं फॉर कॉलॉइड्स, सेम फॉर सस्पेंशन. इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, सोल्यूशन में भी वाटर, कॉलॉइड में भी वाटर एंड सस्पेंशन में भी वाटर. मतलब हमने ये सॉल्वेंट क्या लिया है यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज एक्चुअली वाटर, here it is also water, here it is also water. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम सोल्यूट क्या ऐड करेंगे. तो ये है हमारा सोल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन. यहाँ पे जो हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं वो हमने किया सॉल्ट NaCl, यहाँ पे हमने जो ऐड किया वो हमने किया सोप एंड यहाँ पे हमने ऐड किया सैंड. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें फॉर द सोल्यूशन, तो क्या हुआ, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर. ठीक है, यहाँ पे जब हमने सोप ऐड किया इन कॉलॉइड, सो सोप मेक्स वाइट PPT, यानी कि सोप वाटर में डिसॉल्व नहीं है और उसने कुछ छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स बनाए जो कि बॉटम में भी सेटल नहीं हो रहे हैं. एंड जब हमने सैंड को वाटर में ऐड किया तो उसने बॉटम में जाके सेटल हो गया. तो सैंड सेटल्ड एट द बॉटम. तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें इन केस ऑफ सोल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन, तो इन सोल्यूशन सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, कॉलॉइड में ये पार्शली सोल्यूबल हुआ एंड सस्पेंशन में वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं हुआ और वो नीचे जाके सेटल हो गया. तो बच्चों इस टाइप के डिफरेंसेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर सोल्यूशन, फॉर कॉलॉइड एंड सस्पेंशन. तो बेसिकली बच्चों जब हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया इन वाटर तो साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पे जो रहा, साइज ऑफ पार्टिकल्स is very less. Size of particles are more as compared to solution. and यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, size of particles are bigger than कॉलॉइड एंड सोल्यूशन बोथ. तो बेसिकली बच्चों जब हमने यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व किया वाटर में, हमने यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व की वाटर में एंड सैंड, तो हमने देखा एक में सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पे जब हम सॉल्ट डिसॉल्व किया तो हमें सॉल्ट दिखा नहीं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस इन द केस ऑफ द सोल्यूशन. Size of particle is somewhat bigger in the case of colloid as compared to solution, and size of particles are much more bigger as compared to solution and colloids in case of suspension. तो बच्चों यहाँ तो हमें साइज का पता चल गया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन सोल्यूशन colloids एंड सस्पेंशन. सेकेंडली थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जब सॉल्ट और वाटर को ऐड किया तो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. तो filtration will not work here. For the separation, यहाँ पे भी अगर आप सोप एंड वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो there would be no result, कोई रिजल्ट नहीं आएगा. So no filtration.
नो फिल्ट्रेशन विल वर्क हेयर। बट अगर हम सैंड एंड वाटर को करें तो सैंड हमारा फिल्टर पेपर पे रह जाएगा एंड वाटर विल बी द फिल्ट्रेट। तो इसी वजह से बच्चों फिल्ट्रेशन कैन वर्क हेयर। तो हम सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। पहला तो हमारा सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, साइज ऑफ पार्टिकल पता चल गया, फिल्ट्रेशन पता चल गया। जो सोल्यूशन होते हैं बच्चों, जब हमने सॉल्ट को वो इसमें वाटर में ऐड किया तो हमारा एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आई। तो अगर हमारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन आई तो ये हमारा किस टाइप का मिक्सचर हो गया? तो ये हो गया बच्चों हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों यहाँ पे सोप के जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में घूम रहे हैं, और अगर ये घूम रहे हैं नीचे सेटल नहीं हो रहे हैं तो ये कैसे हैं? यहाँ पे दो फेज है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती तो वो किस टाइप के सोल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं? सॉरी, तो दैट इज हीट्रोजीनियस। ये हमारा किस टाइप का मिक्सचर है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड बच्चों अब अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सेंट तो बिल्कुल सेटल्ड है एट द बॉटम एंड ये हमारे दो सेपरेट लेयर बना रहा है, टू डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट। तो इस टाइप से हमारे किस टाइप का मिक्सचर हो गया? ये हो गया हमारा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों हमें मिक्सचर के बेसिस पे डिफरेंस पता चल गया है यहाँ पे। अब एक हमारे पास लास्ट पॉइंट है। अगर हम देखें बच्चों, जो हमारा डिफरेंशिएट करने का हेल्पफुल होता है फॉर सोल्यूशन कलर्ड एंड सस्पेंशन, वो हमारा होता है मेजरली टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टिंडल इफेक्ट, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली बच्चों जो सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। एंड अगर हम बात करें कॉलॉइड्स की, सो दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। एंड फॉर सस्पेंशन ऑल्सो टिंडल इफेक्ट इज द वैलिड पॉइंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है सोल्यूशन कॉलॉइड एंड सस्पेंशन को। तो हमने एक एक एग्जांपल लिया। फॉर सोल्यूशन हमने लिया सॉल्ट एंड वाटर, कॉलॉइड के लिए सोप एंड वाटर, सस्पेंशन के लिए सैंड एंड वाटर। एंड उनके बेसिस पे हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करे जो कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज और इनके डिफरेंसेस भी बता रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।